चुनावी शोर अब खत्म हो चुका है। नेताओं को 10 मार्च का इंतजार है तो जनता की निगाहें पॉकेट पर है। 2 दिन बाद यानी 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे घोषित होंगे, सियासी समीकरण बदलेंगे, जोड़ तोड़ का खेल शुरू होगा, साथ ही महंगाई डायन भी जाग उठेगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मसलन महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग सकती है, कई योजनाएं बंद हो सकती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि क्या से क्या होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर दुनिया पर हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोलियम कंपनियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की वजह से भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब चुनाव निपट चुके हैं, पेट्रोल के दाम भी बदलने वाले हैं। जी हाँ, पिछले साल नवंबर की शुरुआत में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगी थी, तब क्रूड ऑयल की कीमत $81.5 प्रति बैरल थी, जो अब $130 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई है। ऐसे में क्रूड ऑयल कंपनियां परेशान हैं। अपने नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें 16 मार्च 2022 या उससे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में 12.1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें अगर तेल कंपनियों के मार्जिन को जोड़ लें तो 15.1 रुपए प्रति लीटर तक की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका अंदेशा पहले ही ओवैसी भी लगा चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है। और एक बात याद रखना, 7 तारीख की रात में या 10 तारीख की सुबह में आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ओवैसी के इन बयानों पर यकीन करना इसलिए भी बनता है क्योंकि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। 2020 में बिहार चुनाव के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। चुनाव खत्म हुआ तो 28 दिनों में 15 बार कीमतें बढ़ गई। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हुआ। चुनाव के बाद अगले 75 दिनों में 41 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। फिर से चुनाव खत्म हो चुके हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं। अब इसे मजबूरी कहिए या जरूरी कहिए, दाम बढ़ने के आसार तो साफ नजर आते हैं। ऑयल की कीमतों में उछाल के बाद तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में 15 रुपए प्रति किलो तक रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही कोरोना के दौरान मार्च 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। सरकार का दावा है कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। इस योजना की मियाद मार्च में खत्म हो रही है। सरकार कई बार इसकी तारीख बढ़ा चुकी है, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए तो माना जा रहा है कि इस योजना को भी अब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वहीं कोरोना काल में बकाया बिजली बिलों की वसूली पर भी रोक लगी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिजली विभाग एक्शन में है। चुनाव के चलते जिन राज्यों में बिजली बिलों की वसूली होल्ड पर थी, अब उन राज्यों में भी लोगों को बकाया बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। यानी कि अब चुनाव का खेला खत्म हो चुका है, अब मैदान में महंगाई आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।